नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपेरेंट इन्फो में। जैसा कि हम सभी को पता है केवीएस के जो एग्ज़ाम थे, चाहे वो पीजीटी के रहे हों या फिर टीजीटी के रहे हों या फिर पीआरटी के रहे हों, ये सारे एग्ज़ाम्स 28 जो हमारा फरवरी है उसको ओवर हो जाएंगे। एंड जो हमारा 14 जो फरवरी को जो टीजीटी मैथ्स का पेपर लीक हुआ था उसके एग्ज़ाम दोबारा होंगे, वो अलग बात है फिलहाल। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो 28 फरवरी को बच्चे एग्ज़ाम से मुक्ति पाने वाले हैं। तो देखिए, इस समय जो आपके पास सबसे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपने जो भी पढ़ा है बच्चों उसको आप छोड़े ना। एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद 2-3 दिन की मस्ती करना तो बनता है, उसको करें, लेकिन वो मस्ती आपकी 2-3 दिन से 2-3 महीने में कन्वर्ट ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। और सेकेंड चीज़, अब जो बच्चे केवीएस में सिलेक्ट होंगे तो उसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर जो भी उसमें इंटरव्यू रहेगा, वो सारी चीज़ें आपकी साइड बाई साइड चलती रहेंगी। आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें या जो भी है, लेकिन प्रैक्टिस करने के साथ अपनी पढ़ाई को इग्नोर ना करें। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इसके बाद में आपके पास कौन कौन से मौके हो सकते हैं जिसमें आप अपने आप को आजमा सकते हैं, या फिर आपको अपनी तैयारी तो एटलीस्ट तब तक कंटिन्यू रखनी जब तक आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन ना हो जाता है। ये नहीं करना है आपके लिए कि एक पेपर दे आए और 2 महीने पढ़ाई की जो किताबें हैं उनको हाथ नहीं लगाया, इस चीज़ का इंतज़ार किया कि पहले इस वाले एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही हम आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इससे क्या होता है कि आपने जो भी अब तक पढ़ा है वो सब आप भूल जाते हो। तो जो आपको तरीका आजमाना चाहिए वो ये है कि अभी जो आपने पढ़ाई करी है, आपके एग्ज़ाम्स ओवर हुए हैं, 2-3 दिन की मौज मस्ती काटिए, सही सब कुछ करिए, और आपको 2-4 दिन के बाद ही जो अपनी आंसर की होगी वो भी देखने को मिल जाएगी। एंड जिससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा अपने एग्ज़ाम का जो आपका लेवल रहा है, जिस तरीके से आपने एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया है, कि आपका उसमें मतलब एनालाइज क्या आ रहा है। एंड सेकेंड चीज़, तो जैसे आप लोग आगे क्या कर सकते हैं, DSSB की वैकेंसी आने को है तो उसकी आप लोग तैयारी कर सकती हैं। बाकी हमारा यूपी में जो सुपर डैट होता है, जो कि 2019 से देखने को नहीं मिला है, उसकी भी प्रबल संभावनाएं हैं कि इस साल शायद अंत तक आपके लिए सुपर डैट की वैकेंसी देखने को मिले। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप इन दोनों की तैयारी करते रहें। देखो, सिमिलर होता है कोर्स, हल्का फुल्का जो लेवल होता है वो चेंज होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका। बाकी जो आप सीडीपी पढ़ते हैं सुपर डैट में, थोड़ा उससे अब हमारा DSSB में आता है, इसमें जो थ्योरीज आती हैं थोड़ी ज़्यादा आती हैं कंपेयर देन सुपर टेट। तो आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। जो बच्चा कंटिन्यू पढ़ता जाता है ना, वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो सक्सेस पा ही जाता है। तो ये मत सोचना कि जब जब नोटिफिकेशन आएगा इस एग्ज़ाम का, चाहे वो DSSB हो गया या फिर सुपर टेट हो गया, तभी हम पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो आज का जो करेंट टाइम है बच्चों, उसमें जो आपकी जो मेरिट होगी वो इतनी हाई जाने वाली जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये ज़माना तो नहीं है कि आप 150 में से अगर 95 नंबर ले आए और आप तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपके लिए कम से कम, अगर मैं सुपर टेट की बात करूँ तो 150 में से 130 से कम तो होने ही नहीं चाहिए, तब जाके आप अपनी सीट को पक्की कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और हाँ, इसके लिए हम सोच रहे हैं, कुछ प्लान्स हैं मेरे माइंड में जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम सीडीपी की जो सीरीज़ है अपनी शुरू करें, जो हमारी सुपर टेट के लिए होगी। और इसके साथ ही अगर जो बच्चे यूपी टेट का एग्ज़ाम भी देने वाले हैं, उनके लिए भी उतनी ही यूज़फुल होगी जितना कि सुपर टेट के लिए होगी। एंड सेकेंड चीज़, आप इसको जो आपकी ये होगी बाइलिंगुअल होगी, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। इसके अलावा हिंदी की जो आपकी क्लासेस होंगी वो भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको करा पाएँ एंड दे पाएँ। तो आपसे इन शॉर्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई से अभी नाता नहीं तोड़ना है। ये मत सोच लेना कि केवीएस का एग्ज़ाम दे आए छुट्टी। अब तक पढ़ाई होगी जब हमारे कोई दूसरा नोटिफिकेशन आएगा या फिर केवीएस का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। तो ऐसा मत करिए। जिसका सिलेक्शन होता है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं भी होता है तो डोंट थिंक कि आप बेकार हो। आपके पास आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं सीट हमारी 6000 हैं, बच्चे हमारे बहुत सारे हैं, तो जो सिलेक्शन होगा वो ओनली 6000 का ही होगा ऑलमोस्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपको अब किस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ये बिल्कुल मत सोचना है कि जब हमारा सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ना शुरू करते हैं, या फिर जब हमारा DSSB का आता है तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, DSSB का जो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड है उसमें वैकेंसी आई है 40 असिस्टेंट टीचर की। अगर आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब, लेकिन हाँ वैकेंसी बहुत कम है। जो हमारा जनरल सीट होती है उसके लिए मात्र 14 वैकेंसी हैं, बाकी हमारी जो अदर कैटेगरी है उसमें डिवाइड है। सो ऑल द बेस्ट आपके लिए, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जिससे हम एक नया जो अपना एग्ज़ाम का टारगेट होगा उसके साथ में अपनी नई क्लास को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।